पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने का आरोप झेल रहा चीन इस वक्त भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। अमेरिका से लेकर ज्यादातर यूरोपीय देशों ने उसके खिलाफ जांच की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में चीन को यह डर सता रहा है कि अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव में कहीं भारत भी उसके खिलाफ जांच की मांग का समर्थन न कर दे। यही वजह है कि अब चीन ने भारत को खुली चेतावनी देते हुए अमेरिका और उसके बीच चल रहे कोल्ड वॉर का हिस्सा न बनने की सलाह दी है। चीन ने कहा कि अच्छा होगा अगर भारत अमेरिका और चीन के बीच इस कोल्ड वॉर से दूर रहे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बने रहे। चीन के मुताबिक भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखना ही उसका लक्ष्य है, इसलिए वो आगे भी भारत में चल रहे आर्थिक सुधार के लिए दोनों देशों के बीच संबंध को अच्छा बनाए रखेगा। चीन के सरकारी अखबार ने भारत को हिदायत देते हुए लिखा है कि अच्छा होगा अगर भारत चीन और अमेरिका के मसलों से दूर रहे। चीन ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना वायरस महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता को ठुकराते हुए चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी तनाव को हल करने के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सेना के बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्यस्थता की पेशकश की थी। हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिबंधों के ऐलान का संकेत देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी छात्रों के खिलाफ कठोर फैसले की घोषणा की। ट्रंप ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। अमेरिका और चीन के बीच जारी इस कोल्ड वॉर के चलते WHO भी लपेटे में आ चुका है। उधर चीन वही पुरानी प्रेशर पॉलिटिक्स वाली गेम खेलने में लगा हुआ है। चीनी सैनिक लगातार भारत से सटी सीमाओं पर उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सीमाई इलाकों में इस तरह की सैन्य गतिविधियों को तेज करने और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के पीछे चीन की नीयत भारत को डरा धमकाकर उस पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की, ताकि भारत चीन के खिलाफ कहीं भी खड़ा न हो। ये विडंबना है कि चीन एक तरफ भारत में बड़ा बाजार देखता है, अच्छे रिश्तों की दुहाई भी देता है, और दूसरी ओर सीमा विवाद के नाम पर डराने धमकाने जैसी हरकतें भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लॉकडाउन की वजह से अब तक बीजेपी ठीक से सियासत नहीं कर पा रही थी। पार्टी के दिग्गज नेता कोरोना से लड़ाई में जुटे थे, लेकिन वक्त बदला तो अब उनका अंदाज भी बदलने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल और बंगाल की सियासत पर सीधा हमला किया और कहा कि केरल और बंगाल दोनों ही राज्यों में राजनीति के अंदर हिंसा शिष्टाचार बन चुकी है। मुझे लगता है कि देश की राजनीति और देश के लोकतंत्र के लिए ये परिस्थिति ठीक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। जो पार्टियां हिंसा का समर्थन करती है उनको लोकतंत्र में सत्ता से बाहर होना चाहिए और बंगाल की जनता इस बार ऐसा ही निर्णय करेगी। जब अमित शाह से ये पूछा गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी हिंसा का समर्थन करती है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ममता जी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा कि इसलिए जो पार्टियां राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको बंगाल संभालना था, पहले 27 साल कम्युनिस्टों ने संभाला, फिर पिछले 10 साल से ममता जी संभाल रही हैं, लेकिन हिंसा नहीं संभली, ये बढ़ती ही गई और बंगाल पिछड़ता गया। अब मुझे लगता है कि बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल जीतने की प्रबल इच्छा के पीछे की वजह बताते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल एक सरहदी राज्य है। जिस तरह से वहां पर परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि वहां बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है। 2019 के चुनाव में इस बात का संकेत बंगाल की जनता भी दे चुकी है। बंगाल की रणनीति पर आगे बात करते हुए शाह ने कहा कि रणनीति तो अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम एक होकर लड़ेंगे। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 वीजा सहायकों को जासूसी के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आबिद हुसैन और ताहिर खान वीजा सहायक के रूप में काम करते थे और ISI के संचालक हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अब भारतीय दूतावास के अधिकारी को समन भेजा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के इस एक्शन का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है और कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की ओर से वियना संधि का उल्लंघन किया गया है।
जो कि द्विपक्षीय रिश्तों में खलल डाल सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई के बाद बयान दिया कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। बताया जा रहा है कि दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई को दी जाती थी। इस कार्रवाई पर पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही साजिश का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये पूर्व नियोजित योजना के तहत कार्रवाई हुई है, जो पाकिस्तान विरोधी प्रचार का एक हिस्सा है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में चलाए जा रहे जासूसी के रैकेट के खुलासे से पाकिस्तान को जोरदार मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को तलब कर अपनी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने कहा कि ये कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 वीजा अधिकारियों और उनके ड्राइवर को जासूसी के आरोप में पकड़ा। दोनों पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के अधिकारी थे और भारत में वीजा अधिकारी बनकर आए थे। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। नई दिल्ली के करोल बाग में तीनों को पकड़ा गया। काफी समय से इन पर नजर रखी जा रही थी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों की जासूसी में शामिल होने का पता चलने के बाद पाकिस्तान के प्रभारी को आपत्ति पत्र दिया। पाकिस्तान उच्चायोग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कूटनीतिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कूटनीतिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक कूटनीतिक मिशन के सदस्य के तौर पर अपने दर्जे के अयोग्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सरकार ने दोनों अधिकारियों को निषिद्ध घोषित किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आबिद हुसैन वीजा सेक्शन में काम करता था और दिसंबर 2018 में भारत आया था। आईएसआई का एजेंट है। वीजा असिस्टेंट के तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा था। ताहिर खान आबिद हुसैन का असिस्टेंट था। अक्टूबर 2015 से भारत में है। दोनों ने भारतीय सेना के रॉय नाम के जवान से गोपनीय दस्तावेज लिए थे, तभी रंगे हाथों पकड़े गए। ये दोनों लगातार सेना, रेलवे और दूसरे सरकारी विभागों से गोपनीय जानकारियों को जुटा रहे थे। हिरासत में लिए गए सभी जासूसों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि दूतावास में काम करने की वजह से इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार और यूपी के लोगों के बारे में अरविंद केजरीवाल की वो बात लोग अब तक भूले नहीं होंगे, जब उन्होंने कहा था कि लोग 500 का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं। केजरीवाल की इस बात पर तब बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। तब तो केजरीवाल ने सफाई दी थी, लेकिन बिहार और यूपी के लोगों के प्रति केजरीवाल के मन में जो नफरत भरी है, वो कोरोना काल में भी अब खुलकर सामने आने लगी है। केजरीवाल अब इस बात पर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि क्या दिल्ली के अस्पताल बाहर के लोगों के लिए खोल दिए जाएं, मतलब कि दूसरे राज्य के लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे या नहीं। इस बात का फैसला अब केजरीवाल सुझावों के आधार पर करेंगे। जाहिर है कि सुझाव वही आएंगे जो केजरीवाल एंड कंपनी चाहती है। प्रवासी मजदूरों के साथ केजरीवाल की सरकार ने जो किया वो कोई भूला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अफवाह फैलाकर हजारों प्रवासियों को बॉर्डर पर भेज दिया। तब जो अफरा तफरी मची थी वो भी केजरीवाल के बिहारी और यूपी के लोगों के प्रति नफरत का ही नमूना था। और अब केजरीवाल जो गंदी सियासत सुझाव के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे बुरे ही होंगे। अब तक देश में हर किसी को किसी भी राज्य में जाकर इलाज कराने की पूरी सुविधा थी, लेकिन केजरीवाल लोगों से ये सुविधा भी छीन लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के कई देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के भयावह स्वरूप से बचने के लिए पूरे विश्व को भारत एक उम्मीद की किरण के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत में बनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की मांग काफी बढ़ गई, लेकिन पश्चिमी देशों की दवा कंपनियां इससे काफी परेशान हैं। वो WHO पर दबाव बनाकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के ट्रायल को रोकने की साजिश कर रही है। इसको देखते हुए भारत ने भी WHO के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दरअसल ज्यादातर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और दवा कंपनियां भारत के बेहद सस्ती दवाओं के उपचार को लेकर हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहती है। कोरोना वायरस का इलाज मलेरिया से बचाव के लिए बनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से संभव है। अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सस्ती दवा का उपयोग बढ़ जाए तो पश्चिमी देशों की दवा कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा।
यही वजह है कि इनकी लॉबी साजिश के तहत WHO पर दबाव बनाकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के सभी ट्रायल बंद करना चाहती है। इसका भारत ने विरोध कर दिया है। हाल ही में पश्चिमी देशों की दवा कंपनियों के दबाव में WHO ने सदस्य देशों को निर्देश जारी किया था कि कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसके ट्रायल बंद कर दें। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इस दवा पर शोध किया, बल्कि देश के डॉक्टरों से कहा है कि कोरोना वायरस इलाज में इस दवा से बचाव हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपने ताज़ा शोध में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवा लेने पर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे में कमी देखी गई है। भारत ने अपने नए निर्देश और शोध से WHO को संकेत दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अब देश अकेले ही चलेगा। देश हित में जो शोध और इलाज जरूरी होगा उसे खुद करेगा, उसे WHO के सुझाव की कोई जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के खिलाफ चल रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश से निपटने में भारत को काफी मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने में WHO पर आरोप लगते रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी WHO की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन की कठपुतली बताते हुए सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन हर साल सिर्फ $4 करोड़ WHO को देता है, जबकि अमेरिका हर साल $45 करोड़ WHO को मुहैया कराता है। इसके बावजूद WHO में चीन का नियंत्रण है और उसकी मनमर्जी चलती है। हालांकि ये बात जगजाहिर भी रही है कि WHO में कई दवा निर्माता कंपनियां भी अलग अलग तरीके से दवाओं बनाने की कोशिशें करती रही हैं। यही वजह है कि इन दिनों WHO के ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों का गुस्सा नजर आने लगा है। आपको बता दें कि कोरोना को मात देने में सक्षम समझी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति को लेकर भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन गया है। अभी 55 से ज्यादा देशों ने भारत से इस दवा को खरीदने का आग्रह किया है।